जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज। ग्वालियर के मंथन बैंक्वेट में गहोई महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 17 जनवरी 2027 को झांसी में प्रस्तावित गहोई महाकुंभ को भव्य, सफल और ऐतिहासिक बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। आइए जानते हैं। महासभा के अध्यक्ष आदरणीय डल्लू भैया, जिनके बारे में यदि यह कहा जाए कि जब से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गहोई महाकुंभ के संयोजक आदरणीय श्री लखन नोगरिया जी, महामंत्री श्री दीपक सावला जी, सम्मानीय मंच सभागार में उपस्थित सभी वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध महानुभाव, उपस्थित नारी शक्ति व समाज व राष्ट्र के उज्जवल भविष्य युवा साथियों, सबसे पहले मैं स्वतंत्रता के पावन पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं और नमन निवेदित करता हूं उन महान शहीदों के पावन चरणों में जिनके कारण हमें यह दिन नसीब हुआ। हम सब जानते हैं कि यह आज़ादी महंगी है, मूल्यवान है, यह अगणित प्राणों के बदले हमने पाई है, इसलिए न पांव रखे हैं पलक पांवों पर, यह लाशों के ढेरों पर चलकर आई है। और कहना न होगा कि इस आज़ादी के योगदान में हमारे समाज के हमारे अस्मिता के प्रति, गहोई कर्मा के प्रति आदरणीय दद्दा जी के साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनके पावन चरणों में भी अपनी प्रणति निवेदित करता हूँ। सम्मानीय महानुभाव, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस का कथन है कि प्रकृति सबलतम प्राणियों का संरक्षण करती है और निर्बलों का विनाश। इसी भाव को अभिव्यक्ति देते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है, यही नहीं एक मत युगीन कवि कहता है कि सबई सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपह देत बुझाए। तो जब तटस्थ प्रकृति भी निर्बल को जीने का अधिकार नहीं देती, तो हमें यदि व्यक्ति के रूप में नहीं, समाज के रूप में यदि जीना है, तो हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को सबलतम बनाना होगा। कहना ना होगा कि धर्म, दर्शन, अर्थ, संस्कृति, शैक्षिक, इन सभी की पृथक पृथक सत्ताएं तो हैं, लेकिन इन सभी का घूर्णन राजनीति की धुरी पर हो रहा है। तो हमें यदि अपनी पहचान इस राष्ट्र में बनानी है, तो हमें राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी होगी। और कहना ना होगा कि यह जो आयोजन है उसी दिशा में एक स्तुतनीय प्रयास है। और यदि कार्यक्रम के उद्देश्य पवित्र हो, संकल्प की दृढ़ता हो, अनुशासन प्रियता हो, तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भी होता है। और हम सभी ने देखा कि जब हमारे बीच में आदरणीय पप्पू भैया जी जैसे लोग हों, संगम पहाड़िया जी जैसे लोग हों, नौगरिया जी जैसे लोग हों, तो कार्यक्रम क्यों न सफल होगा। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं, और भी सुझाव आएंगे, उन सुझावों को आमंत्रित किया जाए और उनमें जो अच्छे सुझाव हों उनको हम उनका अनुसरण करें, उनको हम लेकर चलें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जय गहोई, जय भारत। समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए गहोई समाज न्यूज।